वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शुभकामन्स मनुष्यता की सेवा यूट्यूब चैनल आपका अपना खुद का चैनल अरदास एनपीएस खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मनुष्यता की सेवा सबसे बड़ी सेवा, सबसे उत्तम सेवा, लेकिन सबसे कठिन सेवा। कोई लाखों करोड़ों में एक होता है जो ये सेवा निभा सकता है, और उस एक में नाम आता है उभर कर सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी का, जिनका अपना एनजीओ है, आश्रम है, जहाँ 800-850 लोग वहाँ पे रह रहे हैं, लुधियाना के पास गांव हसनपुर में, जिसका एड्रेस आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लोकेशन, मोबाइल नंबर, लेने नंबर, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। मनुष्यता की सेवा सपनों का घर सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के पास एक बुजुर्ग माता को लाया गया। बुजुर्ग माता की 3 बेटियां हैं। एक इंडिया से बाहर अब्रॉड में रहती है, आई थिंक अमेरिका, और 2 इंडिया में रहती हैं। तीनों शादीशुदा हैं और 2 तो पोतों वाली हैं। इस बुजुर्ग माँ का जो हस्बैंड है, पति है, वो बहुत देर पहले मर चुके हैं। एक टूटे हुए कमरे में ये अधरंग से पीड़ित माता अकेली रह रही है। कोई सार लेने वाला नहीं है। जो इस कुटिया का जो जिसकी है, वो कहता है कि तेरा घर वाला ये मेरे को सेल कर गया था, लेकिन तेरे पे तरस खाकर मैं इसको गिरा नहीं रहा, यहाँ पे कुछ बना नहीं रहा। जब तक तू जिंदा रहेगी तब तक मैं तू यहाँ पे रह सकती है, एहसान दे रहा था। पता नहीं बेची या नहीं बेची, बुजुर्ग माँ को क्या पता। कुछ 1-2 लोग थे जो इस अधरंग पीड़ित माता का इलाज भी करवाना चाहते थे, इनको रोटी चाय पानी भी देना चाहते थे, लेकिन कोई कितनी देर दे सकता है भाई। सबका अपना परिवार है, सब अपने अपने घरों में बिजी हैं, और इनको लाया गया सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के पास। कितनी शर्म की बात है उन तीनों बेटियों के लिए जो अच्छा खासा कमा रही हैं, अच्छा खासा रह रही हैं, और कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी माँ को पूछने के लिए भी नहीं आते। उनकी सेवा तो क्या करनी है। बहुत बड़ी त्रासदी है ये हमारे समाज में। खून सफ़ेद हो चुका है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। गवर्नमेंट को तो वोट चाहिए और फिर आपसे नोट चाहिए। उसको आप गरीब हो, मर रहे हो, पिस रहे हो, खाना नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट को कुछ भी लेना देना नहीं है आपसे। और 5 साल दिखते नहीं हैं। सत्ता के लिए, वोटों के लिए, सरकार बनाने के लिए आपस में झगड़ते रहते हैं, और 10-20 किलो महीने का फ्री राशन, या बिजली का बिल नहीं आएगा 200-300 यूनिट तक, या फिर बस में फ्री सेवा कर सकते हो। ऐसे हम लोगों को हैंडीकैप किया जा रहा है। महंगाई घटा देनी चाहिए। माफ़ क्यों करते हो? किराए कम कर देने चाहिए। बस यात्रा फ्री क्यों देते हो? आप सिटीजन का ख्याल रखो, बच्चों को एजुकेशन दो। जो बुजुर्ग हैं, जो इलाज नहीं करा सकते, उनको इलाज दो। ये मुद्दे नहीं समझते, बस एक दूसरे को वो नीचा दिखाने के लिए
काम करते हैं। मेरी सरकार बन जाए, मेरी सरकार बन जाए, वो चोर है मैं साथ हूँ, बस ऐसी बातें करते रहते हैं। लेकिन आम इंसान पिस रहा है। क्या कसूर है इस बुजुर्ग माँ का? कोई नीचे कमेंट कर बता सकता है? इसका घरवाला मर गया, ये इसका कसूर है। इसके यहाँ बेटा पैदा नहीं हुआ, ये इसका कसूर है। इन तीनों बेटियों को, जिनको 9 महीने पेट में रखा, कुख में रखा, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, व्याया, और ये इनका कसूर है। इनका कसूर क्या है? कुछ समझ तो आना चाहिए। लेकिन हमारा समाज नहीं समझता। ये माँ, ये विधवा माँ, ये अधरंग से पीड़ित बुजुर्ग माँ प्यार देने को भी तरस रही है और प्यार लेने को भी तरस रही है। जब इसको लाया गया मनुष्यता की सेवा में, सपनों के घर में, और सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी को बार 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 आशीर्वाद दे रही थी, प्यार दे रही थी, उसका हाथ पकड़कर बार बार चूम रही थी। कितना प्यार भरा पड़ा है, कोई प्यार लेने वाला नहीं है। लख की लानतें हैं ऐसी तीनों बेटियों को जो इसको पूछती नहीं है और अपने परिवार में मस्त हैं। इस बुजुर्ग माँ का वही बता दें कि क्या कसूर है, वो 3 बेटियां ही बता दें क्या कसूर है। ये कसूर है कि 9 महीने तीनों को कुख में रखा, उनका गूमूत्र मिला, उनको अपना दूध पिलाया, उनको खाना खिलाया, पढ़ाया लिखाया, ब्याया, ये उनका कसूर है? क्या वो बता सकती हैं? तो मैसेज दें। कितना नाजायज हो रहा है आज लोगों के साथ। कोई हमदर्द नहीं दिखता इस दुनिया में। सब लोग अपने अपने पेट के लिए भाग रहे हैं। हमें सोशल होना पड़ेगा। केवल सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के सोशल होने से कुछ नहीं होगा। हर 100 के बाद अगर एक बंदा सोशल होगा, ये मनुष्यता की सेवा करेगा, तब इस चीज़ पे काबू पाया जा सकता है। हर 100 के मगर एक बंदा सोशल होगा तो अभी तो करोड़ों में एक है। आपकी तरक्की के लिए और तंदुरुस्ती के लिए मैं परमपिता परमात्मा के आगे अरदास करता हूँ। आप तंदुरुस्त रहो, आप कामयाब हो जाओ, आपके पास पैसा आ जाए ताकि कि आप दीन दुखियारों की सेवा कर सको। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।